गुड मॉर्निंग सर। अपनी आवाज नीचे रखो राम प्रसाद। सॉरी सर। दरअसल मेरे बाएं घुटने में बहुत दर्द है और एक नस भी फड़क रही है। हल्की सी भी आवाज मुझे कोयले की चिंगारी की तरह लगती है। सॉरी सर, आपको तो दर्द हो रहा होगा। अरे अब क्या बताऊं, घर से यहाँ तक पहुँचने में ही मेरी जान निकल गई। सर जान तो मेरी निकल गई सर। क्या आइटम देखी थी, क्या लग रही थी सर। अरे अपनी आवाज नीचे रखो राम प्रसाद। सर मैं कुछ बताने आया था। क्या बात है? दरअसल बाहर एक बुढ़िया बैठी है, उसे आपसे कुछ कहना है। पूछा तो लंबी लंबी कहानियां बता रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पाँव में भी दर्द है, आप कहे तो मैं उसे कल परसों के लिए टाल दूं। अरे नहीं, बीमार हूँ तो क्या हो, बैंक का काम नहीं रुकना चाहिए। तुम एक काम करो, उसे अंदर भी, लेकिन आराम से। अरे मैनेजर साहब हमारी मदद कीजिए साहब, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए साहब। हमारा ये दुनिया में कोई नहीं है। देखिए देखिए, समझदारी और शांति से काम लिया जाए तो कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। आप ये बताएं कि आपकी समस्या क्या है? अरे हमारी समस्या हमारा आदमी है साहब, जो पिछले 5 महीने से ना भयानक रूप से बीमार पड़ा है। अरे देखिए, मुझे पता है बीमारी कितनी भयानक होती है, मुझे आपसे हमदर्दी है। कौन सी उन्हें बीमारी? अरे वो अंग्रेजी में कहा कहते हैं, नर्वस सिस्टम फेल हो गया है। जरा सी बात पे ना हिलने लगते हैं। अरे इसी तरह हिलते हैं। अरे ये बीमारी कैसे हुई, कब हुई, किसी को नहीं पता है। देखिए मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप आगे बताइए, लेकिन आराम से, बिना किसी रियल एक्शन के। हाँ साहब, उससे चक्कर आता है, बवंडर की तरह आता ही जाता है, रुकता नहीं है साहब। परेशान हो गए। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अरे लेकिन हम उनकी औरत हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप। अरे आप बताइए, एक बात बताइए, हम उनके लिए कितना बर्दाश्त करें। अरे हमने उनका सब कुछ संभाला है, उनका तोता, उनकी बिल्ली, उनका सूखा, उनकी गिल्ली, सब संभाला है साहब। अरे आपको पता है एक बार क्या हुआ? अरे एक बार उनका तोता आके हमारी बिल्ली को काट लिया। अरे फिर हमारी बिल्ली ने भी वो जाके पूरे तोते को काट लिया झपट के। फिर हमने जो बड़का वाली बिल्ली है ना, उन्हें जाके उनकी बच्ची को काट लिया। अरे फिर कहा साहब, फिर हमने जो बड़ी वाली बच्ची है, जिसका एक बेचारी का हाथ टूटा हुआ है, उन्हें बिल्ली को उठा के ना ऐसे पानी में फेंक दिया। अरे वो बिल्ली तो मर गई, पर हमारी बहन हमारे पीछे पड़ गई साहब। कह रही है कि बिल्ली के बदले हम उनको अपनी बकरी दे दे, तो हमारी बिटिया का दूसरा हाथ भी तोड़ देगी। अरे रे, यहाँ पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन पर इन सब का बैंक से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? हाँ। अरे ताल्लुक है साहब, पूरा का पूरा। अरे आपको नहीं ना पता? अरे जब हम उनके ऑफिस गए ना तनख्वाह लेने, तो पता है क्या हुआ? अरे उन्होंने पैसा काट लिया, पूरा 420 रुपया 75 पैसा काट लिया। अरे हम पूछे काहे काटे, तो कहते हैं कि लोन लेके गए थे। अरे लोन कैसे लेके गए थे? हमसे बिना पूछे तो एक मुट्ठी खोड़ी नहीं लेते हैं, एक कदम नहीं चलते हैं, लोन ले लेंगे। अरे हम उनके जाके टांगे में लोन लेने। नहीं साहब, अभी नहीं तोड़ सकते साहब। अरे उनकी हालत ही नहीं है। अरे उनको खांसी भी इतनी भयानक रूप से आती है कि पूरे के पूरे गिर जाते हैं। देखिए मुझे पता चल गया कि पिछले 5 महीनों से आपके पति क्यों बीमार हैं। अब भगवान के लिए बताएं कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? 420 रुपया 75 पैसा, जितना कानूनी तौर पे बनता है। अरे पर साहब आपको मालूम है, वो लोग है ना, वो लोग हमका नहीं देंगे। कहे कि हम एक बूढ़ी कमजोर औरत है ना। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आपके साथ गलत हुआ है, मुझे आपसे हमदर्दी है। लेकिन ना मैडम, मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आपके इन सब बातों से हमारे डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। आप एक काम करिए ना, आप उसी विभाग में जाइए जिसमें आपके पति काम करते थे। अरे वो विभाग में? हाँ। अरे हाँ, तो हम एक नहीं 5 जाके चक्कर काट चुके हैं। अरे ये चक्कर काट के हमें चक्कर आने लगा है, हमारा सर चकरा रहा है, पागल हो गए साहब। अरे हमारे बाल भी सारे झड़ रहे। देखिए प्लीज मैडम, अपने बाल अपने पास संभाल कर रखिए।
अब एक बात समझ लीजिए कि बैंक है, यहाँ पहले पैसे जमा किए जाते हैं फिर विड्रॉ किए जाते हैं। विद्रोह? अरे नहीं नहीं, विद्रोह नहीं करेंगे। अरे विड्रॉ नहीं, विड्रॉ मतलब पैसे निकाले जाते हैं। अब पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है साहब। अरे मैडम मैं कह रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप प्लीज जाइए यहाँ से। आप कह रहे हैं कि हमरी कोई मदद नहीं कर सकते? देखिए कहने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन लगता नहीं है कि कोई फायदा है। अरे आपको लगता है हम राम झूठ प्रसाद। कह रहे हैं, हम पागल हैं। ये देखिए, आप एक काम करिए, ये देखिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट, और ये देख के बताइए कि आपको अभी भी शक है कि हमारा पति दिमागी तौर पे बीमार है। मैडम शक का तो सवाल ही नहीं होता। मैं माँ कसम खा के कह सकता हूँ कि आपके पति बीमार हैं। अरे साहब बीमार, पढ़िए पढ़िए एक बार इसे मुझे पढ़िए। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हटाइए इसे। अरे डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाने का क्या फायदा साहब, जब आप पढ़ते ही नहीं है तो। अरे मैडम इसमें लिखा है, सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है आपके पति बीमार हैं। मैंने पढ़ लिया है मैडम। साहब आपने पढ़ा होगा, पर आप एक बार गहराई से पढ़ लीजिए बस इसे। अरे मेरी माँ, मैंने बहुत गहराई से पढ़ा था। अगर परीक्षा होती तो पूरे के पूरे नंबर आते, लेकिन मुद्दा तो यही रहता ना कि इन सब बातों से हमारे डिपार्टमेंट का क्या ताल्लुक। अच्छा साहब, आपने वो वाला पढ़ा पाठ इसमें जहाँ लिखा है उसे नर्वस डिसऑर्डर है। हाँ मैंने वो वाला पार्ट पढ़ा है, उसे नर्वस डिसऑर्डर है। हाँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज यहाँ से जाइए प्लीज। अरे साहब, साहब साहब हमने आपको बहुत तकलीफ दिया है, बहुत परेशान किया है साहब। आप प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। अरे बुढ़ी, तेरे इतनी सी बात तेरे कच्चे खोपड़े में नहीं घुसती। अरे तेरी समस्या ऐसी जैसे कसाई की दुकान पर बाल कटाना। आपका केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मैडम, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज चले जाइए यहाँ से प्लीज। आप ना एक नंबर के झूठे आदमी निकले। अरे हमने आपको ईमानदार समझा था, पर आप एकदम झूठे निकले। आपने हमसे कहा कि मैडम हमने सर्टिफिकेट पढ़ लिया है। खाक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है साहब, एक शब्द नहीं पढ़ा है आपने। एक बार पढ़िए साहब तो आपको पता चलेगा कि हमारे आदमी के साथ अन्याय हुआ है। साहब थोड़ी शराफत दिखाइए ना साहब। अरे क्या शराफत दिखाएं, मैंने इसे पढ़ लिया और एक ही चीज को दोबारा पढ़ने का क्या फायदा। आप एक बार धीरे धीरे पढ़ लीजिए। धीरे धीरे पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं बहुत तेज तेज पढ़ता हूँ। साहब एक बात बताइए, कसाई की दुकान पे जाके कौन बाल कटाता है? आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। राम प्रसाद साहब, अरे साहब हमने कहा था, हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, हमारी मदद कर दीजिए ना साहब। राम प्रसाद साहब आप हमें मदद नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो हम यहीं लेट जाएंगे, इधर ही लेट जाएंगे। क्या करें? बैंक इधर है। ही लेट जाएंगे, लेट जाएंगे अपनी। अरे राम प्रसाद, हाँ? अरे यहाँ कहा, अरे उसे अंदर क्यों आने दिया? बाहर निकाल उसे बाहर अभी इसी बात। सर आपने ही तो कहा उसे अंदर आने देने, और उसने बताया उसके बाद डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है। हाँ? अरे ये रहा पूरा का पूरा सर्टिफिकेट। अरे पढ़ो बाबू, इसे पढ़ो। अरे नालायक को बताओ कि हमारा पति सचमुच में बीमार है। मैं तो ये पढ़ चुका हूँ 2 बार। अरे मैं भी पढ़ चुका हूँ 2 बार उसे। ये मैडम, ये मैं भी पढ़ चुका हूँ, ऑफिस का चपरासी भी पढ़ चुका राम प्रसाद यार बहस मत कर प्लीज, पढ़ ले उसे एक बार, पढ़ ले। बोले एक बार। इसमें तो लिखे तुम्हारे पति को बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ देखा, हमने कहा था। लेकिन मैडम आप प्लीज चली जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं किसी और को बुलाऊं। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला, सिक्योरिटी? 2 नहीं 3 को बुला। वैसे भी ये मूर्ति बहुत भारी है। चलिए मैडम। बुला। अरे कहाँ चलिए? चलिए बढ़िया को अकेले में लेके सबको परेशान अगर हमें किसी ने भी छुआ ना तो हम इतना चीखेंगे कि पूरा शहर यहाँ आ जाएगा। हम पूरे शहर में तुम्हारे बहन को बदनाम कर देंगे। अरे हम बता देंगे कि तुम यहाँ औरतों के साथ का करते हो, खास करके कमजोर और बेसहारा जैसे कि हम। कमजोर बेसहारा? चक्कर आ रहा है फिर से।
बेसहारा। अरे तू इतनी कमजोर है जितनी की टक्कर मारने के लिए दौड़ता हुआ गेंडा। अरे तू इतनी बेसहारा है जितनी कि आसमान से गरीब की झोपड़ी पर गिरती हुई बिजली। अरे औरत तू प्लेग है, महामारी है, सुनामी है, बवंडर है। इसके जैसे औरत मेरे जैसे आदमी को पागल करके अपने पति की हालत में पहुंचा देती है और कहती है कमजोर है। सुना राम प्रसाद, ये कमजोर कमजोर है। साहब, हाँ। थोड़ा भी मदद नहीं करेंगे ना? राम प्रसाद तू इसे मार, मैं तुझे परमिशन देता हूँ, तू इसे चेयर उठा के मार। तू इसे इतना मार कि मेरी बात इसे समझ में आए। मार इसे, मार। बहुत अच्छा, टांगे तोड़ दे। अरे मैंने मार, बहुत बढ़िया, मार और मार। दो देंगे हम तुमको परेशान। हाथ लगाते हो, हैं? तुम लोग को हम उठना नहीं भेजे। अब तुम्हें हमारी बदुआ लगेगी। बता देंगे हम, सबको बता देंगे कि यहाँ पे काका होता है। देखना ये बुढ़िया के तुम्हें बदुआ लगेगी। श्राप श्राप श्राप। तुम्हारे बैंक को हमारा काला श्राप। हम श्राप देते हैं कि तुम्हारे बैंक में पड़े सारे पैसे टिंडे बन जाए, सारे सिक्के कद्दू बन जाए, सारा का सारा छूना मत उसे। आलू बन जाए, आलू। तुम्हारे बैंक को इस बुढ़िया का काला अभिशाप। चुप हो जा, चुप हो जा मेरी बात, चुप हो जा। अरे चुप हो जा। राम प्रसाद ने जो मांगती है दे दे, जितने पैसे मांगते हैं उतने पैसे दे दे। जा। पूरा 420 रुपया 75 पैसा, जितना कानूनी तौर पे बनता है ना, 1 पैसा कम न ज्यादा। दे दे उसे। चलिए। साहब, अरे साहब, आपको बताया ना 3 दिन से खाना नहीं खाया हमने। थोड़ा खाना भी मिल जाता साहब। राम प्रसाद तो एक काम कर, इसे किसी अच्छे से होटल में बिठा के खाना खिला दे बस। अरे बाप रे बाप। साहब, अरे होटल तक कैसे जाएंगे? घुटनों में कितना दर्द है। साहब आप रिक्शा का भाड़ा दे दीजिए। देख, रिक्शा का भाड़ा तो नहीं मिल सकता। राम प्रसाद तो एक काम कर, मेरी गाड़ी से इसे छोड़ दे बस। अरे वाह। अरे साहब साहब, एक जरूरी बात तो रह ही गया है। अब क्या है मेरी माँ, क्या बात है? वो हमरे आदमी के लिए ना एक आप सिफारिश की चिट्ठी दे दीजिए कि उनकी अच्छी सी नौकरी लग जाए बस। राम प्रसाद तू उसे वो भी निकाल के दे। अरे वाह वाह वाह। नहीं रुक, रुक। इसके पति का तो छोटी मोटी नौकरी से पेट भरेगा नहीं। एक काम करता हूँ, मैं खुद रिजाइन देता हूँ। ये ले जा। अरे साहब, इतना जल्दी नहीं है, हम कल आके आदमी के साथ ही ले जाएंगे। ले राम प्रसाद, उसे दे जल्दी। सर, सर, वो कल फिर आएगी। क्या? वो कल फिर आएगी? ओह माय गॉड। सर, सर, सर।